नमस्कार साथियों, आज का वीडियो अध्यापक भर्ती परीक्षा 2023 से संबंधित है। दोस्तों इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम बातचीत करने वाले आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा। दोस्तों कल लेवल 2 के अंदर एसएसटी के अंदर प्रश्नों को लेकर कोर्ट में सुनवाई हुई थी। कई सारे साथियों ने याचिका लगाई थी दोस्तों, उस पर सुनवाई हुई। अब कई सारे साथियों को ये भी नहीं पता है कि सर सुनवाई में फैसला क्या हुआ, क्या परिणाम रिवाइज होगा या नहीं होगा, हमारे को याचिकाकर्ता बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, हिंदी के अंदर क्या प्रश्नों में फेरबदल होगा। कई सारे साथी जो बार बार कमेंट करते रहते हैं, तो दोस्तों इसके ऊपर भी हम बातचीत करेंगे। क्या प्रश्नों के लिए याचिकाकर्ता बनना चाहिए, कई सारे साथी जो बार बार कमेंट करते रहते हैं सर याचिकाकर्ता बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। जब विद्यार्थियों के पक्ष में फैसला आएगा तो याचिकाकर्ता को ही लाभ मिलेगा या सारे के सारे साथियों को मिलेगा। तो दोस्तों इसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। फाइल की अनुमति की क्या अपडेट है। बहुत सारे साथी जिनके नियुक्ति ऑर्डर जारी हो चुके थे, उनकी फाइल दिल्ली निर्वाचन आयोग के पास पहुंच चुकी है आज से 4 दिन पहले। अब उस फाइल को अनुमति कब तक मिलेगी, तो दोस्तों इन सारे के सारे पॉइंट के ऊपर ये वीडियो रहेगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और दोस्तों यदि चैनल पर पहली बार आइए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। दोस्तों पहले बातचीत कर लेते हैं कि प्रश्नों को लेकर कोर्ट में सुनवाई में क्या आदेश दिया गया था कोर्ट के द्वारा। तो दोस्तों कोर्ट ने यही आदेश दिया था, 3 प्रश्न है एसएसटी के अंदर लेवल 2 के अंदर, उन प्रश्नों को नई कमेटी के माध्यम से दोस्तों जाँच करके 4 सप्ताह के भीतर बोर्ड को जवाब पेश करना होगा। और यदि उन प्रश्नों में किसी भी न किसी प्रकार का यदि फेरबदल हो रहा है तो दोस्तों उन साथियों को भी शामिल किया जाएगा, मेरिट कम हो चाहे ऊपर हो। दोस्तों जितने भी प्रश्नों पर फेरबदल होगा तो उस हिसाब से यदि विद्यार्थियों के नंबर उसमें बढ़ रहे हैं तो उन विद्यार्थियों को भी मौका दिया जाएगा। यदि विद्यार्थियों के पक्ष में फैसला आता है, मान लो 1 या 2 प्रश्न में ही यदि फेरबदल होता है तो भी दोस्तों परिणाम आपका रिवाइज होगा। अब सबसे बड़ा सवाल कि सर परिणाम रिवाइज होगा या नहीं होगा, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं पीटीआई वैकेंसी के अंदर भी ऐसा ही हुआ था। कई सारे साथियों ने याचिका लगाई थी और याचिका के अंदर 7 से 8 प्रश्न थे। हालांकि पीटीआई के अंदर जो प्रश्न थे दोस्तों उसमें और एसएसटी विषय में जो प्रश्न थे उसमें रात दिन का डिफरेंस है, क्योंकि उसमें कई सारे प्रश्न ऐसे थे जो बिल्कुल जेन्युइन भी नहीं थे। जबकि जो एसएसटी विषय के अंदर जो प्रश्नों पर दोस्तों याचिका लगाई है वो जेन्युइन क्वेश्चन है और पूरी पॉसिबिलिटी यही है कि दोस्तों प्रश्नों पर फेरबदल हो सकता है, कुछ प्रश्नों के आंसर चेंज हो सकते हैं। और कई सारे साथी जिनके याचिकाकर्ता बनने की बार बार बात करते रहते, कमेंट करते हैं, दोस्तों मैं आपको बता दूं इस पर निर्णय आपको स्वयं को लेना चाहिए। आप सभी को अच्छी तरह से पता है दोस्तों, कई सारे साथी याचिकाकर्ता बने हुए हैं, उनसे आप मार्गदर्शन ले सकते हैं दोस्तों कि कितनी फीस लगती है, कौन सा एडवोकेट है। और यदि आपको लगे कि जो प्रश्नों पर कोर्ट में सुनवाई हुई है कल, उन प्रश्नों में कितनी सत्यता है, क्या प्रश्न वास्तव के अंदर फेरबदल हो सकते हैं या नहीं हो सकते, तो दोस्तों उसके बाद स्वयं के विवेक के आधार पर दोस्तों आपको डिसीजन लेना चाहिए। अब क्या रिजल्ट में बदलाव होगा, तो दोस्तों अब 4 सप्ताह के बाद ही इस स्थिति को स्पष्ट होगी कि परिणाम रिवाइज होगा या नहीं होगा। यदि जो 3 प्रश्न बताए गए थे एसएसटी विषय के अंदर लेवल 2 के अंदर, यदि उसमें किसी न किसी प्रकार का यदि एक प्रश्न में भी फेरबदल होता है तो दोस्तों परिणाम बोर्ड को रिवाइज करना पड़ेगा। और कई सारे साथी ये भी कमेंट करते हैं कि सर हिंदी के अंदर भी क्या होगा। तो कई सारे साथी हर सब्जेक्ट के अंदर दोस्तों प्रश्नों को लेकर कोर्ट में याचिका लग रखी है। आपने देखा होगा लेवल 1 के अंदर कई सारे साथियों ने, कई ऐसे टीचर्स भी है उन्होंने भी खूब प्रयास किया था कि जिन प्रश्नों पर विवादास्पद है उन प्रश्नों को कोर्ट के माध्यम से विद्यार्थियों के पक्ष में फैसला लिया जाए। वो बार बार याचिका भी, कई सारे साथी लेवल 1 के अंदर भी याचिकाकर्ता बने हुए हैं, कई सारे साथी लेवल 2 के अंदर, हर विषय के अंदर अपने अपनी बात मजबूती से कोर्ट के माध्यम से प्रश्नों को मतलब के विद्यार्थियों के पक्ष में फैसला दिलाने की पूरी कोशिश करें। और वो प्रश्न लेवल 2 के अंदर जो एसएसटी विषय के जो प्रश्न है दोस्तों, उन प्रश्नों में भी काफ़ी सत्यता है कि उन प्रश्नों में फेरबदल हो सकता है। अब चलते हैं दोस्तों, ये आप स्वयं के विवेक के आधार पर डिसीजन लीजिए कि आपको याचिकाकर्ता बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। दोस्तों जो विद्यार्थी याचिकाकर्ता बने हुए हैं उससे मार्गदर्शन लेकर दोस्तों आप अपने हिसाब से निर्णय ले सकते हैं। अब फाइल की अनुमति क्या है। बहुत सारे साथी जिनके नियुक्ति ऑर्डर जारी हो चुके थे उनको अनुमति है कि सर फाइल की अपडेट क्या है, फाइल में अनुमति कब तक मिलेगी फाइल को। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि फाइल आज से 4 दिन पहले पिछले वीक के अंदर दोस्तों फाइल दिल्ली निर्वाचन आयोग के पास पहुंच गई है। इस वीक के अंदर प्रबल पॉसिबिलिटी है दोस्तों, प्रबल संभावना यही है कि अनुमति मिल जाएगी। मैं पिछले वीडियो के अंदर ही आपको यही बोल रहा, थोड़ा बहुत पेशेंस बनाए रखते हैं। जिनके नियुक्ति ऑर्डर जारी हो चुके थे उनकी परमिशन 90% संभावना है दोस्तों, लगभग परमिशन मिल ही जाएगी। अब मिलती कब है दोस्तों ये किसी को कोई आइडिया नहीं है, यही अनुमान है कि 1-2 दिन का या इस वीक के अंदर दोस्तों आपको अनुमति मिल जाएगी, ऐसी प्रबल संभावना है। अब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड परिणाम कब जारी करेगा, तो दोस्तों मैंने पिछले वीडियो के अंदर ही आपको यही बोला था कि अब परिणाम आचार संहिता समाप्त होने के बाद ही बोर्ड जारी करेगा। चाहे लेवल 1 की रिक्त पदों की सूची की बातचीत करें, चाहे प्रोविजनल परिणाम की बातचीत करें, चाहे लेवल 2 के अंदर हर सब्जेक्ट के अंदर जितने भी प्रोविजनल स्टूडेंट अभी है। हालांकि लेवल 1 के अंदर कई सारे साथी जो प्रोविजनल थे उनका परिणाम जारी हो चुका है और 1-2 लिस्ट और भी जारी हो सकती है दोस्तों। उसमें पीएच कैटेगरी, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, बाहरी राज्य से जिन्होंने भी बीएसटीसी बीएड किए उन कई सारे साथियों को अब इंतजार दोस्तों आचार संहिता के बाद ही आपका खत्म होगा। आचार संहिता में परमिशन मिलने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अभी फाइल दिल्ली निर्वाचन आयोग के पास नहीं पहुंची और बोर्ड की फाइल तो राज्य निर्वाचन आयोग के पास ही नहीं पहुंची है।
दोस्तों थोड़ा बहुत पेशेंस बनाए रखिए, हर चीज़ दोस्तों अच्छी होगी। थोड़ा बहुत धैर्य बनाए रखिए, थोड़ा बहुत इंतजार करिए दोस्तों। आप सभी को अच्छी तरह से बताया, आचार संहिता के बाद न तो बोर्ड ने कोई परिणाम जारी किया और न ही किसी अदर डिपार्टमेंट ने जारी किया। एक आरपीएससी को छोड़ के दोस्तों वो एक संवैधानिक संस्था है, वो परिणाम जारी करती है। उनको जब ज्वाइनिंग देनी होती है तब परमिशन लेने की आवश्यकता होती है, परिणाम वो जारी कर सकते हैं। और वेटिंग कब तक आएगी, कई सारे साथी ये भी कमेंट करेंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं, वेटिंग आपकी फरवरी महीने या मार्च महीने में आने की पॉसिबिलिटी है। कई सारे साथियों को इंतजार है कि सर वेटिंग के अंदर हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। दोस्तों यदि वेटिंग आती है तो ज़्यादा कट ऑफ डाउन नहीं जाएगी। विशेष तौर पर यदि बातचीत करें जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, चाहे लेवल 1 की बातचीत करें चाहे लेवल 2 की बातचीत करें, लेवल 1 के अंदर वेटिंग कम पदों पर आएगी, क्योंकि दोस्तों आप सभी को अच्छी तरह से पता है कई सारी वैकेंसियाँ कॉमन थी, जिसमें स्टूडेंटों का सिलेक्शन दो वैकेंसी के अंदर हो रखा था। लेकिन दोस्तों लेवल 1 की ज्वाइनिंग सबसे पहले होने की वजह से कई सारे साथियों ने लेवल 1 ज्वाइन किया है, और अभी सेकंड ग्रेड की ज्वाइनिंग भी नहीं हुई है, नहीं फर्स्ट ग्रेड की कई सारे सब्जेक्ट की दोस्तों अभी ज्वाइनिंग नहीं हुई है। तो लेवल 1 के अंदर वेटिंग ज़्यादा पदों पर आने की संभावना नहीं है। हो सकता है दोस्तों कई सारे साथी जो काउंसलिंग हुई थी तब काउंसलिंग के अंदर एब्सेंट हुए होंगे, लेकिन उन पदों पर वेटिंग आएगी या रिसेपल परिणाम जारी होगा, दोस्तों ये भी स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है। एक तरह से यदि बातचीत की जाए तो दोस्तों आचार संहिता के बाद 1% भी कार्य नहीं हुआ है, न तो कोई लिस्ट जारी हुई है, न अदर स्टेट से किसी अभ्यर्थी की लिस्ट जारी हुई है जिन्होंने बीएसटीसी बीएड की। दोस्तों थोड़ा बहुत पेशेंस बनाइए रखिए, सब कुछ अच्छा होगा। अब कितने पदों पर आएगी, कई सारे साथी ये भी कमेंट करेंगे सर वेटिंग कितने पदों पर आएगी। तो दोस्तों वेटिंग लगभग मान सकते हैं लेवल 1 के अंदर 5% जितनी पोस्ट है उन पर आ सकती है, और लेवल 2 के अंदर लेवल 1 की अपेक्षा ज़्यादा आएगी, क्योंकि लेवल 2 के अंदर कई सारे साथी ऐसे हैं जो कॉमन सब्जेक्ट के अंदर जिनका चयन हुआ था, जहाँ पे फर्स्ट ज्वाइनिंग हुई थी दोस्तों उसी सब्जेक्ट को उन्होंने ज्वाइन किया, और बाकी सब्जेक्ट के अंदर उन्होंने काउंसलिंग के अंदर वो एब्सेंट हो गए। तो लेवल 1 की अपेक्षा लेवल 2 के अंदर वेटिंग ज़्यादा पदों पर आएगी, काउंसलिंग के अंदर एब्सेंट होने वाले स्टूडेंटों की संख्या भी ज़्यादा है। अब कई सारे साथी ये भी कमेंट करेंगे कि सर प्रश्नों वाले मामले के अंदर कौन से प्रश्न है। तो दोस्तों मैं अगले वीडियो के अंदर सारे के सारे जो लेवल 2 के अंदर एसएसटी विषय के जो 3 प्रश्न थे वो प्रश्न कौन से है, इसमें क्या डिलीट वाले भी प्रश्न है दोस्तों, ये सारी की सारी स्थिति मैं अगले वीडियो के अंदर आपको स्पष्ट कर दूंगा। और क्या पॉसिबिलिटी है दोस्तों मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताने की पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि कई सारे साथी जो याचिकाकर्ता बनने की दौड़ में लगाई बैठे हैं कि सर हमारे को याचिकाकर्ता बनना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि आपको एक पर्सन पर भी लगे कि ये पर्सन फेरबदल हो सकता है तो दोस्तों आपको याचिकाकर्ता जरूर बनना चाहिए। आपको सबसे पहले जो 3 पर्सन है दोस्तों उस पर्सन की आपको अच्छी तरह से जांच पड़ताल करनी है, क्योंकि जब तक जेन्युइन क्वेश्चन नहीं होगा तो दोस्तों उसमें फेरबदल होने की कोई संभावना नहीं है। यदि ऑप्शन गलत है, यदि उन्होंने किसी गलत तरीके से दोस्तों डिलीट किया तो हो सकता है दोस्तों उस पर्सन पर आपको आंसर चेंज हो सकता है, बोनस भी मिल सकता है दोस्तों, कुछ भी हो सकता है। दोस्तों ये स्वयं के विवेक के आधार पर उन प्रश्नों को जांच पड़ताल करके दोस्तों क्या पर्सन वास्तव के अंदर गलत किए हैं, तभी दोस्तों आपको याचिकाकर्ता बनना चाहिए। और याचिकाकर्ता कई सारे साथी बन भी रहे हैं दोस्तों, उनसे भी आपको कॉन्टैक्ट करना है। कितनी फीस है दोस्तों वो अपने हिसाब से दोस्तों आप डिसाइड करिए। अब काउंसलिंग के अंदर जो एब्सेंट हुआ है दोस्तों उस पर वेटिंग आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। मुझे नहीं लगता कि बिना कोर्ट के माध्यम से दोस्तों अब की बार रिसफल परिणाम जारी होगा। कई सारे साथी जो चयनित हो चुके हैं, जिनको दूर का जिला मिला है, वो भी याचिकाकर्ता बने हैं रिसफल परिणाम जारी करवाने के लिए, क्योंकि उनको लगता है यदि रिसफल परिणाम जारी होता है तो वो शिवम के डिस्ट्रिक्ट में या शिवम के संभाग के डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो आ सकते हैं। तो दोस्तों पूरी पॉसिबिलिटी है, याचिकाकर्ता बन रहे हैं तो दोस्तों हो सकता है कि परिणाम कोर्ट के माध्यम से रिसफल भी हो जाए। लेकिन विदाउट कोर्ट दोस्तों मुझे नहीं लगता कि बोर्ड रिसफल परिणाम जारी करेगा, क्योंकि 2 गुने स्टूडेंट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पास करता है, और उसमें जो स्टूडेंट काउंसलिंग के अंदर जो स्टूडेंट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ कमियां रहती है या कहीं पर सिलेक्शन उसका हुआ होता रहता है तो दोस्तों वो काउंसलिंग के अंदर या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एब्सेंट हो जाते हैं, और फाइनल सिलेक्शन तो 1 गुने का ही होता है। कई सारे साथी ऐसे हैं जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी एब्सेंट हुए। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। थैंक यू, धन्यवाद।